हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.2। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमको नीचे दिए गए प्रश्नों में x का मान ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न में पहली आकृति ए आकृति को देखिए ध्यान से। इसमें बाह्य कोण बना रखे हैं। पहला बाह्य कोण 125 डिग्री, दूसरा x है और तीसरा 125 डिग्री। तो ये है बाह्य कोण और बाह्य कोण x का हमें मान ज्ञात करना है। अभी इस प्रश्नावली को शुरू करने से जस्ट पहले मैंने इसका जो परिचय बताया है, उस परिचय में मैंने ये बताया है कि सभी बाह्य कोणों, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोण, चाहे वो बहुभुज कितनी भी भुजाओं का क्यों ना हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। किसी भी बंद आकृति, किसी भी बहुभुज आकृति के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमको बाह्य कोण दे रखे हैं 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस तीसरा कोण x दे रखा है और तीनों का योग कितना होता है? 360। तो 125 और 125 हो गए 250 डिग्री प्लस x बराबर हो गया 360 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 360 माइनस 250, तो ये आ गया 110 डिग्री। तो कोण x का मान कितना हो गया? 110 डिग्री। तो ये है बाह्य कोण x, जिसका मान आ गया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, इस x का मान हम निकाल चुके हैं 110 डिग्री। b भाग देखते हैं। b भाग देखिए क्या है, ये b भाग दे रखा है। इसमें हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? बाह्य कोणों के मान लिखते जाना है। हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग हमें पता है 360 डिग्री होता है। तो हम सभी बाह्य कोणों को जोड़ते जाते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। बाह्य कोण है 60 डिग्री प्लस ये बाह्य कोण कितना होगा? ये एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म पर अंदर की तरफ ये 90 डिग्री का निशान है। तो एक 90 डिग्री होगा तो दूसरा भी कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि रेखिक युग्मों का योग होता है 180 डिग्री। तो अंदर वाला कोण 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 घटाया, कितना बचा? बाहर वाला भी 90 डिग्री बचा। प्लस ये वाला बाह्य कोण है x, हमको दे रखा है, जो ज्ञात करना है। अगला बाह्य कोण दे रखा है 70 डिग्री, ये वाला। और ये जो है 90 का निशान बना ही रखा है, कितना है? 90 डिग्री। इन सभी का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमें क्या कर लेना है? इन सभी को जोड़ लेना है। 60 और 90 हो गया 150। 150 और 150 प्लस 70 प्लस 90 करना है, कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, 12 और 9 21, ये आ गया 12 और 9 21, 310। तो ये कितना आ गया? 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। ये हमने रफ वर्क करा, इसको साइड में कर देते हैं। x बराबर आ जाएगा 360 माइनस 310। तो 360 में से 310 घटाते हैं, कितना बचता है? 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया हमारा? 50 डिग्री। यही हमसे प्रश्न में पूछा है, हमारा x का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न कक्षा 8 के लिए। एक समबहुभुज मतलब जिसकी समान भुजाएं हैं, ऐसी बंद आकृति, ऐसी बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं सम है, इसलिए समान के लिए सम वर्ड का यूज़ किया। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण यानी बाहरी कोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी 9 भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं। यानी हमको एक समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, जिसकी 9 भुजाएं हैं पहले भाग में। तो देखिए, हमने प्रत्येक बाह्य कोण का माप कैसे पता चलेगा? इसके लिए सूत्र है 360 बटा भुजाओं की संख्या। ये हमारा सूत्र है, जिसको हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने के लिए लगाना है। हमको प्रत्येक बाह्य कोण का माप पता करना है, तो ये सूत्र लगाना है। और
भुजाओं की संख्या ज्ञात करने की, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप कर देंगे। तो यहाँ पे हमको भुजाओं की संख्या तो दे रखी है और बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 360 बटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या हमको इसमें दे रखी है 9, तो 360 बटा 9, ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 तिरी 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, 3 से 120 कटा, 3 चौक 12 और ये 40। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आ गया हमारा 40 डिग्री, यानी हमारा प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री का है। ये हमारा ए भाग का उत्तर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा भाग है 15 भुजाएं हो। अगर कितनी भुजाएं हो 15 भुजाएं हो, तो 15 भुजाएं हो तो क्या हो जाएगा 360 बटा 15 हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360 बटा 15, 3 के पहाड़े से 3 या 5 के पहाड़े से 5 तिरी 15, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ गया 24 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो गया 24 डिग्री। ये हो गया हमारे प्रश्न 2 का हल। देखिए प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न कक्षा 8 के लिए, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। बाह्य कोण का माप दे दिया 24 डिग्री, तो बताना है उसमें भुजाएं कितनी है, भुजाओं की संख्या कितनी है। तो हम इसके लिए सूत्र लिख लेंगे। इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र के अंदर हम इस आंकड़ों को डालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या पूछा है, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं, तो हम लिखेंगे समबहुभुज, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या का सूत्र है हमारे पास बराबर 360 डिग्री बटा बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप, ये हमारा सूत्र है 360 डिग्री बटा बाह्य कोण का माप। तो 360 डिग्री बटा बाह्य कोण का माप कितना है 24 डिग्री। तो 360 डिग्री बटा 24 को हम हल करेंगे, 6 के पहाड़े से कटेगा, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 0, 4 से 60 कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो भुजाओं की संख्या हमारी जो है वो कितनी आ गई 15। तो भुजाएं कितनी आ गई 15। बस ये हमारा हल आ गया। प्रश्न संख्या 3 का हल कितना, कितनी भुजाओं की संख्या आ गई 15। देखिए बच्चों प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। प्रश्न कह रहा है कि हमें एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि समबहुभुज में भुजाएं कितनी होगी, कुल भुजाएं कितनी होगी अगर इसका प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है, प्रत्येक अंतःकोण जो है 165 डिग्री का हो। तो देखिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारे पास, हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। भुजाओं की संख्या, एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्याओं का, भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र है 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप। तो बाह्य कोण का माप कहाँ पर है, हमको तो प्रश्न में दे रखा प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का होगा, तो कहने का मतलब हमें बाह्य कोण का माप चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी ये आकृति है, ये इसमें इस प्रकार की आकृति है, इसमें आपको अंतःकोण दे रखा है 165 डिग्री, ये कोण 165 डिग्री दे रखा है, तो क्या हम ये कोण नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं रेखिक युग्म से। हमने रेखिक युग्म पढ़ा है, रेखिक युग्म क्या होता है कि किसी भी सीधी रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हमको दे रखा है 165 अंतःकोण है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया 15 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे 360 बटा 15 डिग्री। तो 360 बटा 15, देखिए 5 के पहाड़े से काटते हैं, 5 तिरी 15, 5 सत्ते 35,
5 दूनी 10, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो हमारी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 24। हमारी भुजाएं कितनी है इस आकृति की? 24 भुजाएं। तो ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 5 कक्षा 8 के लिए ए भाग देखिए, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? क्या पूछा है ए भाग में कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है क्या कि जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का हो? 22 डिग्री का। तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का है, तो मतलब हमें पता करना है कि उसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो भुजाओं की संख्या पता करने का सूत्र, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो भुजाओं की संख्या पता करने का सूत्र क्या होता है? 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो बाह्य कोण का मान कितना हमको दे रखा है कि अगर बाह्य कोण कितना डिग्री हो? 22 डिग्री हो, तो क्या वो एक समबहुभुज होगा? तो अगर उसकी भुजाओं की संख्या कोई एक प्राकृत संख्या निकल आती है, कोई एक नंबर निकल आता है, पूर्ण संख्या निकल आती है, तो वो संभव होगा। तो देखिए इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये 1 से जाता है 8 बार, 180 बटा 11। अब 180 बटा 11 को अगर हम काटते हैं तो कोई पूर्ण संख्या नहीं आती है, कोई पॉइंट्स में या कोई भिन्न के रूप में संख्या आएगी। और हमको चाहिए भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या तो कोई पूर्ण संख्या ही हो सकती है, 4, 5, 6, 10, 15, 12, इस तरह की कोई संख्या आनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसको अगर हम काटते हैं तो ये कोई पॉइंट में संख्या आएगी या दशमलव या फिर बटा में भिन्न के रूप में संख्या आ रही है 180 बटा 11। तो 180 बटा 11 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे? नहीं, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि 22 जो हमको दिया है ये 360 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करता। इसमें 360 में 22 का पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, ये तो हो गया ए भाग की बात। बी भाग क्या कहता है? क्या ये किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? जो 22 डिग्री दिया है ये किसी बहुभुज का, मान लीजिए ये कोई बहुभुज है, इस बहुभुज का क्या 22 डिग्री कोई अंतःकोण हो सकता है? अब मैंने ये सिर्फ अंदाजे से 6 भुजाएं बनाई है, इसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती है, लेकिन अंदाजे से बता रहे हैं कि क्या ये 22 डिग्री जो है अंदर वाला कोई कोण हो सकता है। तो पता करते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए अगर ये अंदर वाला कोण 22 डिग्री है तो ये बाह्य कोण कितना होगा? देखिए 180 में से 22 घटाएंगे तभी बाह्य कोण आएगा। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 158 डिग्री, 158 डिग्री होगा बाह्य कोण। अब हमें अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 बटा 158 करेंगे। लेकिन फिर से वही बात, 360 में 158 का पूरा भाग नहीं जाएगा। ये देखिए 3 7 14, 2 7 14 और ये 6 बार, फिर ये 1 बार, ये 8 बार, ये 0, फिर ये 3 और ये 8 बार, ये 9, ये 0, ये 1 और ये 19 और ये 45। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 45 बटा 19, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब 360 में 158 का पूरा भाग नहीं जा सकता, इसलिए इसका उत्तर भी है नहीं। ये जो है क्या पूछा है? नहीं, ये 22 डिग्री जो है ये किसी भी बहुभुज का अंतःकोण भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 6 कक्षा 8 के लिए ए भाग, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? क्या पूछा है प्रश्न में कि कोई भी समबहुभुज होगा उसमें कम से कम कितने अंश यानी कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। यानी हमें ऐसी बहुभुज आकृति बतानी है
कि ऐसी कौन सी बहुभुज आकृति है उस जिसमें कम से कम जो अंतः कोण है वो कितना हो सकता है, मतलब छोटे से छोटा अंतः कोण कितनी डिग्री का हो सकता है। तो देखो सबसे छोटा अंतः कोण कितनी डिग्री का हो सकता है, तो कोई भी बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज किसको कह सकते हैं, या सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है। कम से कम किसी भी बहुभुज की जब हम परिभाषा बोलते हैं तो हम बोलते हैं ऐसी कम से कम 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, यानी कम से कम कोई भी आकृति को बहुभुज बनने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए, 3 भुजा। 3 भुजा से कम अगर 2 भुजा है तो ये आकृति बंद नहीं हो सकती। तो आकृति को बंद करने के लिए हमें कम से कम कितनी भुजा चाहिए, 3 भुजा चाहिए। 3 भुजाएं होगी तभी वो आकृति क्या होगी, बंद आकृति होगी। तो बहुभुज होने के लिए या कम से कम कोई भी आकृति बहुभुज हो उसके लिए उसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो प्रश्न कह रहा है किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो ये बहुभुज जो है त्रिभुज है, सबसे छोटा कम से कम भुजाओं वाला। तो बहुभुज का एक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है। अगर ये जो सम बहुभुज है, ये अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है यानी इसकी तीनों भुजाओं का योग कितना है, 60। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसका प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है, 60 डिग्री। तो ये पूछा कितने अंश का कोण संभव है, तो हम लिख देंगे 60 डिग्री कोण का अंश संभव है। ठीक है, ये तो हो गया ए भाग। बी भाग की बात करें, क्या है, किसी सम बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, कि किसी सम बहुभुज में अधिक से अधिक कितना बड़ा जो है बाह्य कोण संभव है। तो हमने देखा अभी कि सबसे कम भुजाओं का जो बहुभुज बनता है वो त्रिभुज है। तो इसका अगर अंतःकोण 60 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा इसका, 120 डिग्री। 120 डिग्री से बड़ा जो है बाह्य कोण किसी में संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा बहिष्कोण, सबसे बड़ा बाह्य कोण या बहिष्कोण कितना संभव है, 120 डिग्री संभव है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 3.2 पूरा। तो अब नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 देखने के लिए देखिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो समझ आया, प्रश्न समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।